वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्रश्नावली 8.1 आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 और इसका पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेमी है और BC 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास भुजा दी है AB और BC दी है, तो हमें एक भुजाकर्ण वो निकालनी है। तो हम इसको पहले चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे और फिर कर्ण का मान निकालेंगे। और ये जो साइन A, कोस A, साइन C और कोस C, इन सभी का हमने अपनी एक वीडियो बनाई है इससे पहले, इंट्रोडक्शन वीडियो, वो हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। वहाँ पर जा कर के इन सारी चीज़ों का समझ सकते हो। हमने उनको बेसिक डिटेल से समझा रखा है, चाहो तो आप उनको डिटेल से पहले समझो, उसके बाद हम पहला सवाल बताते हैं विस्तार से। पहला सवाल है, देखो इसमें हमें प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में B समकोण है। ये हमारा देखो त्रिभुज है एक, ठीक है। इसके अंदर B कैसा है, समकोण है 90 डिग्री का है। AB 24 सेमी और BC 7 सेमी है। देखो AB ये वाली रेखा कितनी है, 24 सेमी है और BC कितनी दे रखी है, 7 सेमी है। तो हमें क्या निकालना है, K यानी कर्ण निकालना है, ठीक है। तो हम कर्ण को निकालेंगे। तो अब कर्ण निकालने का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो कर्ण निकालेंगे हम, तो कर्ण का सूत्र लगाते हैं पहले। कर्ण निकाल रहे हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो पहले हम अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण निकालने का सूत्र है। तो कर्ण हो जाएगा, आधार हमारे पास दे रखा है, आधार देखो ये वाला आधार है, ठीक है। आधार ये हमारा दे रखा है 24 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 24 और इसका वर्ग और प्लस में लंब है हमारे पास। अब लंब हमारे पास दे रखा है यहाँ पे लंब 7 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 7 का वर्ग और उन सब का अंडर रूट बराबर 24 का देखो वर्ग। हमें क्या है कि 1 से लेकर के 24 तक के वर्ग और वर्गमूल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 24 इनका वर्ग निकालेंगे तो 24 गुणा 24 करेंगे, तो आपको याद होगा तो सवाल जल्दी हो जाएगा। वरना 24 गुणा 24 करेंगे तो हमारे पास आएंगे यहाँ पर 576 और उस प्लस 7 का वर्ग होता है 7 7 49 और इन दोनों का अंडर रूट। आगे 576 में 49 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 625। आप जोड़ के देख लेना और इसका अंडर रूट बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है। आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो 625 का, तो आपको 25 ही मिलेंगे। तो अब हमारे पास देखो कर्ण हो गया, यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बराबर कितना आ गया, 25 सेमी, ठीक है। तो कर्ण का मान आ गया 25 सेमी, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 25 सेमी। ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब हमें निकालना है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में पूछा है साइन A। अब हम निकालेंगे साइन A और कोस A। तो पहले का प्रश्न में साइन A, देखो इस A का मतलब क्या होता है, A का मतलब बता देते हैं आपको। A का मतलब ये होता है जब हमने A कोण माना है, ठीक है। A कोण माना है तो आधार क्या होगा, ये और लंब होगा ये। तो A का मतलब समझ में आ गया, कोस A का मतलब भी यही होगा। तो अब हम साइन A निकालने का सूत्र होता है, देखो हमारा ये हमारा सूत्र है लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन A निकालने का सूत्र है हमारे पास, ट्रिक है हमारे पास लाल बटा कक्का। तो लाल L बटा K सूत्र होगा, L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, ठीक है। L बटा K लंब बटा कर्ण। तो ये हमारे पास लंब है, हमारे पास देखो लंब हमारे पास ये रहा 7 सेमी है, तो ये लिखेंगे 7 सेमी और उसके बाद एक कर्ण हमने निकाल लिया कितने 25, तो ये हो गया 25। तो 7 बटा 25, तो ये हमारे हो गए साइन A का मान आ गया 7 बटा 25। ये हो गया अनुस्वर पहले कोस A का मान।
ये साइन ए का मान हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे कोस ए, तो कोस ए बराबर कोस ए का मान निकाल रहे हैं, तो कोस ए का हमारा सूत्र होता है लाल बटा के अनुसार ए बटा के आधार बटा के। तो कोस ए का सूत्र होता है ए बटा के, और ए का मतलब होता है आधार कितना है हमारे पास 24, और के का मतलब होता है कर्ण कितना है हमारे पास 25। तो ये हो गया कोस ए का मान हो गया हमारे पास 24/25। ये हो गया हमारे पहले सवाल के आंसर। अब हम निकालेंगे पहले का सेकंड सवाल, और पहले का सेकंड सवाल है साइन सी और कोस सी। ये हम निकालेंगे साइन सी और कोस सी। इसमें आप देखो, समझो पहले आप। अब यहाँ हमारे पास देखो साइन सी पूछा है, यानी कि सी का मतलब तो है सी कोण, तो सी कोण हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है, तो इस बार देखो सी कोण में हमारा ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। और इसकी हमने डिटेल हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बता दिया है हमने। जब सी हमारा कोण हो तो आधार कितना कौन सा होगा हमारा ये होगा, और लंब कौन सा होगा ये, यानी सी के सामने वाला हो जाएगा लंब और सी के संलग्न भुजा हो जाएगी आधार। ये हमने अपनी चैनल के प्लेलिस्ट में डाल रखी है वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें आप देख सकते हो, समझा भी रखा है। तो अब देखो साइन सी है हमारे पास, तो साइन सी है, तो यहाँ पे जो लंब है इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार। यहाँ पे लिख देंगे आधार, ये हो गया आधार, और सी के सामने वाला ये हो जाएगा हमारा लंब। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, यहाँ पे लिख देते हैं लंब, ठीक है। ये हो गया आधार, ये हो गया हमारा लंब। अब हम आसानी से साइन सी ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन सी सूत्र तो हमारा यही रहेगा लाल बटा कक्का। तो लाल कितना एल बटा के, तो साइन सी का सूत्र होता है साइन सी बराबर लाल बटा कक्का यानी लंब, लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब है हमारे पास, देखो लंब इस बार कितना होगा 24 बटा में कर्ण है हमारे पास 25, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालेंगे कोस सी। तो कोस सी का सूत्र होगा, सूत्र हमारा वही रहेंगे ए बटा के, लाल बटा के अनुसार ए बटा के आधार बटा कर्ण। तो ए बटा के, और आधार हमारे पास कितना है इस बार 7 सेमी, और कर्ण है हमारे पास 25। तो ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर पहले सवाल के। दूसरे प्रश्न में हमें देखो tan p माइनस कोट r, ये हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास देखो जी चित्र दिया हुआ है चित्र 8.13, यानी कि हमारा चित्र है 8.13 पुस्तक के अनुसार, प्रश्न में दिया हुआ है चित्र। तो देखो ये हमारा त्रिभुज है, और ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने क्या है कर्ण है, वो दे रखा है हमारे पास 13 सेमी। और हमारे पास देखो tan p के अनुसार चल रहे हैं, यानी बिंदु P, यानी P कोण के अनुसार। तो P कोण के अनुसार इसके सामने जो हो गया, ये तो हो गया हमारा सामने होता है लंब, ठीक है। ये हो गया हमारा लंब, इसको लिख देते हैं लंब। और इसके संलग्न जो होगा वो क्या होगा आधार, ये हमारा हो गया आधार, तो यहाँ लिख देते हैं आधार। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोण P के अनुसार चल रहे हैं। कोण P में देखो ये होगा आधार, यानी कोण P के जो संलग्न होगा वो आधार कहलाएगा, और कोण P के सामने जो कोण होता है भुजा होती है वो होती है लंब। अब हमारे पास देखो आधार भी दे रखा है और कर्ण भी दे रखा है, तो अब हमें क्या निकालना है लंब निकालना है। और लंब निकालने का जो सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब निकालने का सूत्र है हमारे पास ये वाला, इसके अनुसार अब हम लंब निकालेंगे। तो यह लिखेंगे पहले लंब बराबर सूत्र है हमारे पास अंडर रूट, पहले अंडर रूट लगा देते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हम निकाल रहे हैं लंब। और लंब हो गया हमारे पास कर्ण, हमारे पास दे रखा है कर्ण यहाँ पे 13 सेमी, तो यह लिखेंगे 13, और इसका स्क्वायर माइनस आधार दे रखा है हमारे पास, आधार है 12 सेमी, 12 का
स्क्वायर और इन सब का अंडर रूट। 13 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 13 गुणा 13 करेंगे। आपको मैं बता रहा था आपको कि 1 से लेकर के 25 तक सारे वर्गमूल और वर्ग याद होनी चाहिए आपको, तो आपको सवाल करने में आसानी रहेगी, सवाल जल्दी हो जाएगा। तो 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे 169, माइनस 12 गुणा 12 करेंगे, 12 का वर्ग होता है 144, क्योंकि हमें याद है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं सवाल को, और अंडर रूट बराबर, अब 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 25 और 25 का वर्गमूल। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया लंब, यहाँ पे आ गया हमारे पास लंब बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है, 5 सेमी। तो लंब हमारे पास कितना आ गया 5 सेमी। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे लंब 5 सेमी। अब हम आसानी से tan p और cot r ज्ञात कर सकते हैं, तो अब करेंगे tan p। तो पहले tan p निकालेंगे। tan p हमारे पास tan p निकालने का सूत्र होता है, ट्रिक है हमारे पास लाल बटा कक्का। तो देखो साइन कोस tan, तो tan हमारा ये है l बटा a, यानी लंब बटा आधार, ये हमारा tan p का सूत्र है। तो इसको सूत्र लिखेंगे l बटा a, l बटा a, और l का मतलब होता है लंब, लंब कितना है 5 सेमी, और बटा आधार, आधार है हमारे पास 12 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। ये हो गया हमारा tan p का मान। अब निकालेंगे कोट r का मान, तो कोट r, देखो अब कोट r का मान निकाल रहे हैं ना, यानी कोट r का मतलब r कोण के हिसाब से मान निकाल रहे हैं, तो ये आधार और लंब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। यानी कोट r, r निकाल रहे हैं, r का मतलब होता है कोण r, और कोण r के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंब, इसको लिख देते हैं लंब, ठीक है। ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। r के सामने की जो भुजा होती है लंब होती है, और r के संलग्न भुजा होती है वो कहलाती है आधार। तो ये हो गया हमारा आधार, ठीक है। इसके संलग्न भुजा होती है आधार, इसके सामने की भुजा होती है लंब। तो अब कोट r निकाल रहे हैं, तो कोट r का सूत्र होता है उल्टा करना है लाल बटा कक्का, यानी a बटा l। कोट r का सूत्र होगा a बटा l, तो a हमारे पास a बटा में l, ये हमारा है कोट r निकालने का सूत्र है a बटा l। तो a हमारे पास कितना है, देखो a का मतलब होता है, a का मतलब क्या होता है आधार, तो आधार कितना है 5 सेमी, और l का मतलब होता है लंब, लंब कितना है हमारे पास 12 सेमी, ठीक है। अब हमें tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है, तो ये लिखेंगे tan p माइनस कोट r। तो tan p हमारे पास है, tan p देखो tan p हमारे 5/12, 5/12 माइनस कोट r का मान आया है 5/12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा हमारे पास, यहाँ मान लिख देते हैं, 5/12 में से 5/12 गया तो कितने बचेंगे 0। तो ये हो गए हमारे आंसर सवाल नंबर 2 के। प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल, यदि साइन a 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हमें देखो साइन a दे रखा है 3/4 और कोस a और tan a का मान निकालना है। तो हमें देखो सबसे पहले तो साइन a का जो सूत्र है उसके अनुसार हमें जो दिया है 3 और 4, 3/4 दिया है, तो इसके आधार पर हमें क्या निकालना है, इसमें आधार निकालना है, लंब और कर्ण दे रखा है तो आधार निकालना है। तो अब हम चित्र के माध्यम से इसको विस्तार से समझते हैं और इसको हल करते हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पे साइन a दे रखा है 3/4, ठीक है, और कोस a और tan a का मान निकालते हैं। तो समझते हैं, देखो हमारे पास साइन a 3/4 है, तो हमें साइन a का जो सूत्र होता है क्या होता है, लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण, ये वाला होता है ना। यानी कि साइन a का जो सूत्र होता है ये होता है l बटा k, यानी लंब बटा कर्ण। तो ठीक है, साइन a का सूत्र है लंब बटा कर्ण, तो ये तो हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण, यानी लंब तो हो गया 3 और कर्ण हो गया कितना 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कर्ण तो हो गया हमारे पास 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, और
लंब हो गया हमारे पास। अब देखो लंब हमें कौन सा मानेंगे, इसमें देखो साइन ए की बात हो रही है तो कोण ए लिया है, ठीक है। तो ए के पास जो संलग्न भुजा होती है वो तो होती है आधार, और ए के सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो हमारे पास ये हो गया लंब, हो गया हमारे पास 3, ठीक है। तो अब हम, तो इसमें हमें देखो आधार निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आधार निकालेंगे क्योंकि हमारे पास कर्ण भी दिया हुआ है और हमारे पास लंब भी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। और आधार निकालने का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या निकालेंगे, आधार। और आधार निकालने का सूत्र होता है, देखो ये रहा, आधार निकालने का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर और सबका अंडर रूट, ये हमारा आधार निकालने का सूत्र है। तो इसके अनुसार अब हम आधार निकालेंगे। तो यह लिखते हैं पहले आधार, आधार बराबर सूत्र है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और सबका अंडर रूट, ये हमारा सूत्र है आधार निकालने का, ठीक है। ये हमारा सूत्र है आधार निकालने का। तो इसके अनुसार अब आधार निकालते हैं। तो ये कर्ण हमारे पास दे रखा है, इसमें देखो प्रश्न में कर्ण दे रखा है 4, 4 का वर्ग माइनस, और लंब दे रखा है हमारे पास 3, 3 का वर्ग और सबका अंडर रूट। आगे करते हैं इसको। तो हमारे पास देखो 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9 और इनका अंडर रूट। अब 16 में से 9 गए तो बचेंगे यहाँ पे 7 और 7 का अंडर रूट। तो हमारे पास आधार आ गया, आधार बराबर अंडर रूट 7, हमारे पास आ गया आधार का मान आ गया अंडर रूट 7। तो यहाँ पे लिख देते हैं आधार कितना है हमारे पास, अंडर रूट 7, ठीक है। अंडर रूट 7 हो गया आधार, कर्ण हो गया 4, लंब हो गया 3। अब हमें इसका जो मान निकालना है कोस ए और टेन ए का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कोस ए और टेन ए का जो हमारा सूत्र है उसके अनुसार इनके मान निकालेंगे। तो पहले कोस ए का मान निकालेंगे। कोस ए का देखो सूत्र होता है हमारे पास लाल बटा कक्का के अनुसार ए बटा के, ठीक है। ये साइन का सूत्र है, ये कोस का और ये था टेन का। तो हमें किसका निकालना है, कोस का। तो कोस का ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण। तो सूत्र लिखेंगे इसका ए बटा के, ये हमारा कोस ए का सूत्र है लाल बटा कक्का ट्रिक के अनुसार। तो ए हमारे पास देखो, ए हमारे पास आधार कितने, अंडर रूट 7। तो यह अंडर रूट 7 बटा में के का मतलब होता है कर्ण, कर्ण कितना है हमारे पास 4। तो यह लिख देते हैं 4। तो ये हो गया हमारा कोस ए का मान अंडर रूट 7 बटा 4, ठीक है। अब निकालेंगे टेन ए का, यह लिखेंगे टेन ए बराबर, और टेन ए का लाल बटा कक्का के अनुसार देखो ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का। तो टेन का मान होगा एल बटा के यानी लंब बटा आधार, ठीक है। ये हमारा होता है टेन का सूत्र लंब बटा आधार। तो टेन ए का सूत्र होगा लंब बटा आधार यानी एल बटा ए। तो लंब हमारे पास कितना है 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। तो ये इस तरह से ये हमारे हो गए अनुस्वर सवाल नंबर तीसरे के। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 यानी 15 इंटू कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो देखो पहले इसको हम सरल कर लेते हैं, 15 इंटू कोट है तो 15 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको पहले सरल कर लेते हैं, 15 इधर चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कोट ए। तो यहाँ लिखेंगे कोट ए बराबर ये 8 इधर ही है और यहाँ 15 देखो इंटू में यानी गुणा में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा 8 बटा 15, ठीक है। अब कोट ए 8 बटा 15 हो गया। अब हम आसानी से कोट ए सूत्र से लंब और आधार और कर्ण का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कोट ए बराबर है हमारे पास 8 बटा 15। अब हमारे पास देखो लाल बटा कक्का, हमारे पास सूत्र है लाल बटा कक्का,
ठीक है, बटा कक्का, ये हमारा ट्रिक है। हाँ देखो, लाल बटा कक्का हमें कोट ए का सूत्र निकालना है। तो कोट ए देखो कौन से नंबर पर आता है, ये दो साइन है, कोस है, टेन है, और सेक, कोसेक, और ये होता है कोट। तो यानी कि टेन का जो उल्टा होता है वो कहलाता है कोट। तो अब देखो, टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो कोट का क्या होगा, आधार बटा लंब। ठीक है, ए बटा एल। तो इसका सूत्र लिख देते हैं आधार बटा लंब, ये हमारा सूत्र है कोट एक का। तो अब देखो, आधार तो हो गया हमारे पास 8 और लंब हो गया कितना, 15। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और देखो कोट ए, यानी कोण ए की बात हो रही है, कोण ए। ठीक है, कोण ए की जो सामने वाली भुजा होती है लंब होती है, और कोट एक से जो हमारा कोण ए है इसके जो संलग्न भुजा होती है वो कहलाती है आधार। तो आधार कितना दे रखा है हमारे पास, 8। तो यहाँ लिख देते हैं 8। 8 तो हो गया आधार, और लंब हो गया हमारा 15, और ये हो गया हमारा लंब 15। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का मान निकालेंगे। देखो ये हमारा सूत्र है कर्ण का मान निकालने का। कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और उनका अंडर रूट। तो हम कर्ण का मान निकालेंगे इस सूत्र से। तो यह लिखेंगे पहले कर्ण, कर्ण बराबर अब है आधार, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और दोनों का अंडर रूट, ये हमारा होता है कर्ण निकालने का सूत्र। तो आधार हमारे पास देखो, आधार कितना है, 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और 8 का वर्ग प्लस लंब हमारे पास दे रखा है 15। तो यहाँ लिखेंगे 15, 15 का वर्ग और उनका अंडर रूट। 8 का वर्ग होता है 8 × 64। आपको वर्ग याद होनी चाहिए 1 से 25 तक, वर्ग और वर्गमूल, तभी इन सवालों को आप कर पाओगे। प्लस 15 का वर्ग, 15 गुणा में 15, आपको पता है 15 गुणा 15 करेंगे, यानी 15 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, या फिर आप 15 गुणा 15 करके देख लेना। तो आएंगे हमारे पास यहाँ पे 225, क्योंकि हमें याद है, और इनका अंडर रूट। अब हम 64 और 225 को जोड़ेंगे, तो देखो 5 और 4 9, और 6 और 2 6 और 2 8, और यहाँ पे 2 बचे, ये आगे 289 का, 289 आगे इन दोनों को जोड़ने पर आप भी जोड़ के देख लेना, 289 का अंडर रूट। और अब इसका 289 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे, आप निकाल के देख लेना। और हमें निकाल लिया है 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है, आप 17 गुणा 17 करके देखना, 289 आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण हमारा कितना आ गया, 17। तो कर्ण बराबर 17। अब हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को, और यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण का मान आ गया हमारे पास 17। ठीक है, इकाई लिख सकते हैं इसको 17 इकाई, क्योंकि कोई सेमी-मीटर या कुछ नहीं है तो आप इकाई लिख सकते हो इसको। अब हम निकालेंगे, इसमें हमारे पास पूछा है इसमें साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए का हम पहले मान निकालेंगे, तो ये लिखेंगे साइन ए, साइन ए बराबर, साइन ए का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो हमने बताया था आपको लाल बट्टा कक्का के हिसाब से। तो साइन सबसे पहला आता है, तो लंब बटा कर्ण यानी एल बटा के, यहाँ पे लिखेंगे एल बटा के, ये हमारा साइन ए का सूत्र है। तो लंब, एल का मतलब लंब, लंब कितना है 15, और के का मतलब होता है कर्ण, कर्ण कितना है 17। ये हो गया हमारा साइन ए का मान 15/17। अब इसी तरह सेक का निकालेंगे, सेक ए बराबर, अब सेक एक का मान निकालेंगे। देखो देखो, ये तो होता है साइन, ये मान होता है कोस का, ये होता है टेन का, और ये होता है कोसेक का, ये होता है सेक का। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोस का जो उल्टा होता है वो कहलाता है मान सेक का। तो ये मान जो किसका है, सेक का, तो सेक का मान होता है के बटा ए, यानी कर्ण बटा में आधार। तो यह लिखेंगे के बटा ए, के बटा ए, और यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा कितना है 17, और आधार है हमारे पास 8। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर, यानी सवाल नंबर 4 का। प्रश्न 5 देखो, प्रश्न 5 में हमारे पास सेक थीटा
13/12 दिया हुआ है और हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अब पहले पे इसको समझते हैं सवाल को चित्र के माध्यम से। देखो हमारे पास सेक थीटा दिया है, तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, थीटा है ये। ठीक है, ये वाला कोण क्या है, थीटा, इसको मान लिया हमने थीटा, ये हमारा थीटा हो गया। तो इसके जो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये तो होगी हमारी लंब, और इसकी जो संलग्न भुजा ये होगी हमारी आधार। पहले लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि थीटा ये वाला कोण माना है, तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब और इसके संलग्न भुजा होती है आधार। ठीक है, ये हमारा कर्ण है। और अब हम देखो हमारे पास सूत्र होता है सेक, सेक हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का हमारे पास सूत्र होता है लाल बटा कक्का के अनुसार। देखो ये हमारा हमने सूत्र लिख रखा है लाल बटा कक्का, तो ये हमारा हो गया साइन, ये हो गया हमारा कोस, ये हो गया टेन, और ये हो गया कोसेक, ये हो गया हमारा सेक। सेक का मतलब हो गया कोस का उल्टा, तो उल्टा का मतलब कोस का सूत्र होता है ए बटा के, तो सेक का सूत्र होगा के बटा ए, यानी कि कर्ण बटा आधार। ये हमारा सूत्र होगा सेक का, तो ये लिख देते हैं के बटा ए। तो यह लिखते हैं सूत्र इसका के बटा में ए, ये हमारा सेक का सूत्र है के बटा ए, यानी लाल बटा कक्का ट्रिक के अनुसार के बटा ए कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारे पास देखो, कर्ण हमारा कितना हो गया 13 और आधार कितना हो गया हमारा 12, तो लिख देते हैं कर्ण कितना आ गया हमारे पास 13, तो यह लिख देते हैं 13 और आधार हो गया हमारा 12। ये हमारा आधार है इस सवाल में, ये हो गया हमारा 12। और हमें किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम किसका मान निकालेंगे, लंब का, और लंब का सूत्र हमारा ये है, तो इस सूत्र को लगाएंगे और लंब का मान पहले यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हमारा सूत्र है लंब निकालने का, लंब बराबर सूत्र है कर्ण। अब देखो हम सीधा कर रहे हैं कर्ण का मतलब के, सीधा लिख रहे हैं इसको, के का स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मतलब ए का स्क्वायर और इनका अंडर रूट। आगे करेंगे सवाल को, तो के का मतलब हो गया, के का मान कितना हमारे पास, कर्ण कितना है 13, तो यह लिखेंगे 13 माइनस आधार कितना है हमारे पास 12, तो यह लिखेंगे 12 और इनका वर्ग और ऊपर से अंडर रूट। अब 13 का हम क्या निकालेंगे, 13 का वर्ग निकालेंगे तो आएंगे 169। आप करके देख लेना, 13 गुणा में 13, तो आएंगे हमारे पास 169 माइनस 12 का वर्ग निकालेंगे तो आएंगे हमारे पास 12 गुणा 12 करेंगे तो आएंगे 144 और इनका अंडर रूट। अब 169 में से 144 घटाएंगे, 9 माह से 4 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे हमारे पास 5, और 6 माह से 4 घटाएंगे बचेंगे 2, और 1 में गई तो 0, 25 आ गए और 25 का वर्गमूल, तो लंब हो गया हमारे पास, तो यह लिख देंगे लंब बराबर 25 का वर्गमूल। ठीक है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमारा आ गया लंब हो गया 5 इकाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5, लंब हो गया हमारे पास 5 इकाई। और लंब के साथ में ये भी लिख देते हैं हम, ये क्या है हमारा ए बी है। ठीक है, लंब ए बी भुजा की हमारी लंबाई आ गई 5 सेमी, यानी 5 इकाई। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सवालों में क्या है कि ये लंब भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है ना, तो इसलिए हमने ए बी लिख दिया है 5 इकाई। अब हमारे पास आधार भी आ गया, कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को यह लिखेंगे क्रम से, साइन कोस टेन, उसके बाद कोसेक सेक और कोट, इन सभी को यहाँ पे निकालेंगे सूत्र के अनुसार। तो अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम साइन ए का मान, तो यह लिखेंगे साइन ए, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, साइन ही आता है हमारा, साइन थीटा। ठीक है, साइन ए नहीं है इस बार, थीटा है, साइन थीटा का मान है, सूत्र होता है हमारा, देखो साइन थीटा का सूत्र होगा हमारे पास एल बटा के, लंब बटा कर्ण, तो यह लिखेंगे एल बटा
के, ये लाल बटा का क्या के अनुसार चल रहे हैं हम, इसको आप याद कर लेना ट्रिक को, एल बटा के। तो एल हमारे पास कितना है 5 और के हमारे पास 13, तो 5/13 ये हो गया हमारा साइन थीटा का मान। आप सेकंड निकालेंगे, साइन के बाद होता है कोस थीटा का मान है। अब देखो ये सूत्र रहेगा, पहले ये था साइन में, अब कोस में ये वाला सूत्र हो जाएगा ए बटा के, यानी आधार बटा करण। तो यह लिखेंगे ए बटा के। हम आधार कितना है हमारे पास, आधार 12 और के हमारे पास है 13। ये होगा, ये हमारा कोस थीटा का मान आ गया 12/13। अब निकालेंगे हम तीसरे नंबर पर आता है हमारा टेन, साइन कोस टेन थीटा हमारा देखो, ये साइन ये कोस ये टेन, ठीक है। तो टेन का सूत्र होता है एल बटा ए, ठीक है, एल बटा ए हमारा होता है टेन थीटा का सूत्र है एल बटा ए। ये लिखेंगे एल बटा ए। एल का मतलब लंब 5 और ए का मतलब आधार 12। ये हो गया टेन थीटा का मान। अब निकालेंगे चौथे नंबर पे हम, चौथे नंबर पर आता है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। ये हमारा होता है चौथे नंबर के सूत्र है कोसेक। और ये देखो वैसे तो इसका सूत्र लगा लो, यानी साइन का उल्टा होता है 13/L, यानी K/L होता है इसका, ठीक है। या सीधे ही कर सकते हो आप, ये साइन का उल्टा होता है 5/13, तो 13/5 लिख सकते हो, लेकिन आप सूत्र लगा के करो। अब इसका जो कोसेक का सूत्र होता है K/L, अब उल्टा चलना है K/L। तो यह लिखेंगे K/L, और K हमारे पास कितना है, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। अब हम निकालेंगे इसके बाद, देखो हमारे पास सेक थीटा का सूत्र, सेक थीटा हमारे पास सवाल में दिया हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे। चौथे के बाद हो गया छठा सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सेक थीटा का मान दे रखा है। अब हम सीधा निकालेंगे कोट का मान, कोट थीटा। और कोट थीटा का मान होता है यानी टेन का उल्टा, टेन ये था हमारा, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है A/L। अब आधार, हम एक का मतलब आधार है 12 और L का मतलब होता है लंब है हमारे पास 5, ठीक है। यानी 10 का उल्टा होता है 5/12 है, तो 12/5 हो गए। तो इस तरह से ये हो गए हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, 5 सवाल के आंसर। अब प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास। देखो इसमें प्रश्न में दिया है कोण A और कोण B, ठीक है। देखो ये हमने दो कोण है, कोण A और ये हमारा है कोण B। कैसे हैं दोनों, न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, ठीक है। कोण A और B कैसे हैं, न्यून कोण दोनों। और ये बीच वाला कोण कैसा होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। जब ये दोनों न्यून कोण है तो हमारे पास बीच वाला C कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। अब और देखो दिया है हमारे पास कोस A बराबर कोस B, यानी कि कोस A और कोस B कैसे हैं, बराबर है, ये हमें दिया है सवाल में। और हमें सिद्ध क्या करना है, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी कि हमें सिद्ध करना है कोण A और कोण B बराबर है, ये हमें बात सिद्ध करनी है। और दिया है हमारे पास कोस A और कोस B। तो अब देखो इसको समझते हैं, कोस A और कोस B, इसके जो सूत्र हैं उनको पहले लगाते हैं। तो इसमें देखो कोस A की बात हो रही है, तो कोस A का जो सूत्र होता है हमारे पास, देखो लाल बटा काका के अनुसार कर चल रहे हैं। देखो साइन कोस, ठीक है, ये होता है कोस, और A/K। तो पहले लिखते हैं इसका सूत्र A/K, और इसका जो सूत्र होता है वो भी लिख देते हैं कोस B, ठीक है। कोस B का सूत्र भी क्या होता है, A/K, यानी आधार बटा करण, इसका सूत्र भी होता है A/K, दोनों का सूत्र वही होता है। अब देखो अंतर क्या होता है दोनों में, देखो कोस A की बात हो रही है, तो हमारा जो कोण है A, ठीक है, कोस A में इसके जो सामने वाली भुजा होगी तो ये होगी हमारी लंब, ठीक है, ये होगी हमारी लंब। और
ए, ठीक है, ए के जो संलग्न भुजा है ये होगी हमारी आधार, ठीक है। ये हमें ध्यान समझना है क्योंकि कोस ए की बात हो रही है, ठीक है। तो कोस ए यानी कोण ए, तो कोण ए के संलग्न जो भुजा होती है वो कहलाती है आधार, और कोण ए के जो सामने की भुजा होती है वो होती है लंब, ठीक है। अब हम पहले कोस ए का लिख देते हैं, कोस ए, ठीक है। कोस ए में क्या सूत्र होता है, ए बटा के, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, देखो इसमें आधार है हमारे पास, यहाँ पे आधार है, लिख देते हैं भुजा का नाम ए सी। आधार कितना है हमारे पास, ए सी, तो ये होगी ए सी, ये हो गया आधार बटा में के का मतलब हो कर्ण, कर्ण कितना है ए बी, तो कर्ण हो गया ए बी, ठीक है। अब कोस ए केस में तो हमारे पास आधार ए सी हो गया और कर्ण हो गया हमारे पास ए बी। अब हम कोस बी की बात करते हैं, ठीक है। कोस बी में हमारा बी कोण ये है, तो अब देखो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। अब ये होगी हमारी लंब, और इसके जो संलग्न भुजा है वो क्या हो जाएगी, आधार। जो हमारी बी है इसके जो संलग्न भुजा है वो क्या हो जाएगी, आधार। ये आधार होगी, ये होगी लंब। हम यानी कोस बी की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमारी इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इसके संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो अब हम इस सूत्र के आधार पे, सूत्र में होता है सबसे पहले ए बटा के यानी आधार, आधार हमारे पास कितना है, आधार इसमें है बी सी, तो यह लिखेंगे बी सी बटा में, उसके बाद है कर्ण, कर्ण हमारा कितना है ए बी, कर्ण हमारा कर्ण है ए बी। अब देखो, अब यहाँ ए सी बटा ए बी हो गया, या बी सी बटा में ए बी हो गया। अब देखो नीचे यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो आप जानते हो ए बी से ए बी कट जाती है, जब नीचे ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी है तो आपस में ए बी एक दूसरा से कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अब देखो ए सी और बी सी, ए सी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा, ठीक है, और बी सी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा, यानी ये दोनों भुजा कैसी है हमारे पास, बराबर है, यानी ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा इसके कैसी होगी, बराबर होगी, और ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अब जब आपको पता है ये दोनों भुजा बराबर होगी तो ये नियम है, तो इनके जो सामने के कोण है ये और इसके जो सामने के कोण है ये, तो आपस में कैसे होंगे, कोण बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे जब भुजा बराबर है तो कोण भी सामने वाले कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। अब यही बात हमें पूछी थी और इसका कारण भी लिखेंगे यहाँ पे, देखो कोण ए बराबर कोण बी, दोनों बराबर है, इसका कारण लिखेंगे त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से आपको भी लिखना है, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। देखो त्रिभुज है ये और इसमें ये दोनों भुजा समान है, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से ए से बराबर बी सी के, तो कोण ए बराबर कोण बी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल है, यदि कोट थीटा 7/8 तो पहला सवाल है इसमें 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इधर है गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें इसको ज्ञात करना है। हमारे पास देखो दिया है कोट थीटा दिया रखा है 7/8, ठीक है। तो अब हम इसका पहले सवाल को हल करते हैं विस्तार से, ठीक है। देखो प्रश्न 7 में हमारे पास दिया है कोट थीटा 7/8 दे रखा है। तो देखो इसमें हम इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण मान लेते हैं थीटा, ठीक है। आप थीटा किसी भी को मान सकते हो, ये सी कोण मान लिया हमने थीटा। अब थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है, और थीटा के संलग्न भुजा होती है आधार, ठीक है। तो अब हमारे पास कोट थीटा का जो सूत्र होता है लाल बटा कक्का के हिसाब से ये होता है कोट थीटा का आधार बटा लंब यानी ए बटा एल। तो यहाँ लिख देते हैं, इसका सूत्र है ए बटा एल, ये हमारा होता है कोट थीटा का सूत्र आधार बटा लंब। तो आधार तो कितना हो गया हमारे पास 7, तो आधार यहाँ लिख देते हैं 7, और लंब हो गया हमारे पास 8,
ये एल का मतलब लंब, लंब कितना हो गया 8, तो यहाँ लिख देते हैं 8। लंब 8 हो गया, आधार हो गया 7। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कर्ण पे। तो कर्ण निकालने का जो सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण निकालने का सूत्र है ये। तो इसको पहले लिखते हैं और हम कर्ण निकालते हैं। इसका कर्ण बराबर पहले लगाते हैं अंडर रूट और आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आगे ज्ञात करेंगे। तो आधार हमारे पास कितना दे रखा है, आधार हमारे पास है 7। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 7 का वर्ग प्लस लंब हमारे पास कितना है 8, तो 8 का वर्ग और ऊपर अंडर रूट। ठीक है, अब उसके बाद में हम 7 का क्या निकालेंगे, वर्ग करेंगे तो 7 होते हैं 49 प्लस और 8 का वर्ग होता है 8 × 64 और इन दोनों का अंडर रूट। अब 49 और 64 को जोड़ेंगे, तो 49 और 64 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, तो 3, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 113 का अंडर रूट। तो हमारे पास कर्ण आ गया यहाँ पे। ठीक है, कर्ण हमारे पास, कर्ण भुजा का नाम है AC, यानी कि AC यानी कर्ण हमारे पास है अंडर रूट 113 इकाई। ये हमारा हो गया कर्ण। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम अंडर रूट 113, ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अब हम 7वें के पहले सवाल को हल करते हैं। अब हम 7वें सवाल का पहला सवाल करेंगे। 7वें के पहले में देखो हमारे पास दिया हुआ है 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटा में 1 + cos थीटा और मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा पास दिया हुआ है। अभी हम 7वें का पहले सवाल को हल करते हैं। तो देखो ये जो हमें ऊपर दिया हुआ है ये हमारे सर्व समीकरण नंबर 3 लग रही है। देखो x + y और x - y सेम है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा सेम है ये। तो इसका जो प्रसार रूप होता है ये होता है और इसका गुणनखंड ये होगा यानी x² - y²। ठीक है, तो हम इस एक को मान लेते हैं x और y को मान लेते हैं sin थीटा। तो इसका क्या करना है, दोनों का हमने स्क्वायर रूप में लिख देंगे, यानी इस रूप में इसको हमने लिखना है। ठीक है, तो हाँ इन दोनों को हम इस रूप में पहले लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें x² है तो x का मतलब हो गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद ये चिन्ह इसमें से लेंगे माइनस और उसके बाद है हमारे पास y² का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो यह लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और अब इसी तरह से हम नीचे लिख देंगे इसमें, और नीचे भी देखो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो इसमें भी देखो हमारी यही सर्व समीकरण लग रही है सेम, तो इसका भी गुणनखंड ये होगा x² - y²। तो नीचे भी हम ऐसे ही लिख देते हैं इसमें बटा में। तो 1 का वर्ग देखो x² यानी x का वर्ग का मतलब हो गया 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, माइनस और उसके बाद y² यानी y का वर्ग और cos का स्क्वायर। तो यह लिख देंगे cos स्क्वायर और थीटा जब बाद में लगा लो तो पहले लगा लो cos थीटा स्क्वायर। और उसके बाद में है, अब देखो इनका मान है, सूत्र जो सूत्र होता है वो हम सूत्र लगाएंगे अब इनमें। अब यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे हमारा 1 का 1 ही रहेगा 1, और इधर माइनस और साइन, देखो साइन थीटा का हमारा सूत्र होता है लंब बटा यानी लाल बटा कक्का। ठीक है, तो लाल बटा कक्का सूत्र के अनुसार देखो ये हमारा लाल बटा कक्का हमने पहले लिख रखा है। तो लाल यानी साइन का सूत्र होता है साइन थीटा का L/K लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखो लंब हमारा कितना है, लंब हमारे पास दे रखा है, इसमें लंब है हमारे पास 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। और उसके बाद है कर्ण हमारे पास दे रखा है इसमें √ 113 जो हमने अभी निकाला था। तो 8 बटा √ 113
ये हमने लिख दिया और इनका क्या करना है हमने स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इसके नीचे बटा में इसी तरह 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखो कोस थीटा का सूत्र होता है हमारे पास ए बटा के, यानी आधार बटा करण। तो आधार हमारे पास कितना दे रखा है, देखो आधार हमारे पास ये रहा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बटा में, और करण है हमारे पास अंडर रूट 113, ये हमारे पास करण का मान है। और इनका क्या करना, वर्क करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके इनका वर्क भी कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे सवाल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो आगे सवाल यहाँ पे कर देते हैं। अब आगे सवाल यहाँ पे कर देते हैं। ये हमारे पास इसके बाद देखो इनको हम सरल करेंगे, तो इनका क्या करेंगे, पहले वर्क करेंगे। तो ये एक तो एक ही रहेगा, ये एक ऐसे कैसे उतार देंगे, बराबर 1 माइनस, और 8 का वर्ग होता है 8 × 64, और अंडर रूट 13 का वर्ग होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, जब अंडर रूट का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो 64 बटा में आ गया यहाँ पे 113, और नीचे रहेंगे हमारे पास बटा में। अब इसका अब देखो वर्क करेंगे, 7 का ये पहले 1 है, इसको 1 को लिखेंगे 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 7 7 49 बटा में, और 113 अंडर रूट 113 का वर्ग होगा, यानी अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 113, ठीक है। अब इनको हम क्या, इनको ऊपर लेंगे, ठीक है, इस वाली संख्या को हम ऊपर लेंगे, तो ये भाग में ये नीचे, तो इसको ऊपर लेंगे, तो ऊपर वाली संख्या ऐसी रहेगी 1 माइनस 64 बटा में 113, और इस संख्या को ऊपर इधर ले लेंगे, ऊपर लेंगे तो भाग में हो जाएगी ये संख्या ऊपर लेंगे तो भाग में लिखेंगे, बटा का मतलब भाग ही होता है, तो 1 माइनस 49 बटा में 113, ठीक है। अब देखो इनको अलग अलग निकालेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 113, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 का भाग 113 में दिया 113 ही आएंगे, 113 का गुण 101 से करेंगे तो 113, माइनस 113 का भाग 113 में दिया 1 बार गया, 64 गुणा 1 तो आएंगे 64 ही, भाग में इधर भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे इनका, तो एक इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, और 113 एलसीएम आगे, और 1 का भाग 113 में दिया 113 गुणा 1 से करेंगे तो 113 ही आएंगे, माइनस अब 113 का भाग 113 में दिया 1 बार गए, 1 का गुणा 49 से करेंगे तो यहाँ पे 49 ही जाएंगे। आगे इसको करते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 113 माइनस 64, तो 113 में से हम घटा देंगे 64, ठीक है। तो 113 में से 64 गए तो बचेंगे हमारे पास 49 बटा में 113, घर के पीछे कौन जा रहा है? 113, और इधर भाग में अब 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे हमारे 64 बटा में 113। अब हमें देखो ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलना है, तो ये वाला संख्या पलट जाएगी, भिन्न ही पलट जाएगी, तो इसको हम आगे हल करते हैं। तो 49 बटा 113, ये भाग है गुणा में हो गया तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 113 बटा में 64, 113 से 113 कट गए, और 49 बटा 64, ये 49 बचे ऊपर, तो ये 49 बटा में 64, ये हो गए हमारे आंसर। सवाल नंबर 7वें के पहले सवाल के ये हो गए आंसर। अब 7वें सवाल का सेकंड सवाल है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा के अंदर हमारे पास सूत्र है, हमारे पास कोट निकालने का सूत्र होता है A/L, ठीक है, लाल बटा कक्का, इसके अनुसार कोट निकालने का, कोट क्योंकि लास्ट में होता है तो लास्ट में A/L, ठीक है, ये इसका सूत्र है। पहले सूत्र लिख देते हैं A/L,
और उसका क्या करना है, स्क्वायर भी करना है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर भी कर दिया। अब हमें आगे हल करते हैं, तो इसको ए का मतलब हो गया आधार। आधार कितना है हमारे पास 7, और नीचे एल का मतलब लंब। लंब कितना है 8, और इन दोनों का वर्ग। अब 7 का वर्ग होता है 7 तो 7 49, 8 का वर्ग होता है 8 2 64। तो इस तरह से ये हो गए 49/64। ये हमारे हो गए 7वें के सेकंड सवाल के अनुसार। अब 8वां सवाल है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर है या नहीं है। ये साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड। इन LHS और RHS का पता लगाना है ये बराबर है या नहीं है। हमारे पास दिया है सवाल में 3 cot A बराबर 4, यानी कि हमारे पास ये दिया हुआ है। तो इसके आधार पे हम इसको हल करेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो 3 cot A बराबर 4। तो इसको अब आगे पहले इसको सरल करते हैं। 3 को हम इधर ले आएंगे, यहाँ पे बचेगा cot A। तो यहाँ लिखेंगे cot A बराबर 3 इधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में गुणा में इधर जाके बटा में हो जाएगा, तो 4/3। अब देखो कोट A का सूत्र होता है हमारा लाल बटा कक का। ठीक है, कोट A, तो कोट A हमारा कौन सा सूत्र है, साइन कोस टेन, और ये होता है कोसेक सेक और कोट, यानी लास्ट वाला सूत्र होता है। तो इसका जो सूत्र होता है A/L, यानी आधार बटा लंब। तो इसका सूत्र लिख देते हैं A/L, A/L। ये हमारा होता है कोट A का सूत्र है A/L। तो A का मतलब आधार। आधार तो कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं, और लंब हो गया 3। तो अब हम इसमें चित्र में भी लिख देते हैं, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। पहले देखो हम कोट A की बात कर रहे हैं, तो यानी ये वाली कौन इस बात की बात हो रही है, यानी कौन A ये वाला है। तो इसके सामने तो होता है लंब, ठीक है, ये तो होता है लंब, और इसके संलग्न भुजा जो होती है ये वाली भुजा होती है आधार। ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, अब हमारे पास देखो, और ये होता है कर्ण। अब आधार कितना है 4, तो आधार लिख देते हैं यहाँ पे 4, और लंब है हमारे पास 3, तो यहाँ लंब लिख देते हैं 3। ठीक है, अब हम आसानी से कर्ण निकालना है, तो कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, पहले कर्ण निकालेंगे। और हमारे पास कर्ण निकालने का जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसके आधार पर कर्ण निकालने का ये सूत्र है, इसको हम लगाएंगे और हम कर्ण निकाल देंगे। तो हमारे पास सूत्र है ये कर्ण निकालने का, कर्ण बराबर √ और इसमें होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब हमारे पास आधार का स्क्वायर, यानी आधार हमारे पास कितना है, देखो आधार हमारे पास कितना है 4। ठीक है, तो यह लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस लंब, और लंब हमारे पास देखो लंब हमारे पास है 3, तो यह लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ऊपर से √ 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, और ऊपर से √ 16 और 9 हो गए 25, और 25 का √ तो हमारे पास कर्ण निकल के आ गया। यहाँ पे कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल होगा 5। ठीक है, तो कर्ण हो गया 5 इकाई हमारी। अब हमारे पास देखो कर्ण आ गया 5 इकाई, तो यहाँ लिख देते हैं 5। ये कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 4, और लंब हो गया 3। तो अब हमें इस सवाल को सिद्ध करना है, तो इसको पहले साफ कर देते हैं। तो इसको अब हम सिद्ध करते हैं। अब हम देखो LHS ये साइड है और ये है RHS। तो पहले LHS को लिखेंगे और इसको सिद्ध करेंगे, इसका मान निकालेंगे LHS लेने पर। यहाँ लिखेंगे लेने पर, LHS लेने पर। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो इसको लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 - tan स्क्वायर A और बटा में 1 + tan स्क्वायर A, ये हमारी LHS साइड है। तो इसमें हम हल करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 है ये, तो 1 तो 1 ही रहेगा।
माइनस अब 10 स्क्वायर है। तो अब देखो पहले हम 10 का सूत्र लगाएंगे और 10 का सूत्र होता है देखो लाल बटा काका के अनुसार तो साइन कोस 10, ठीक है। ये वाला सूत्र लगेगा लंब बटा आधार यानी एल बटा ए। यहाँ लिखेंगे एल बटा ए। एल का मतलब होता है लंब, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। तो यहाँ लिख देते हैं 10 की जगह लिखेंगे 3/4 और उसका वर्ग, और इसके नीचे लिख देंगे 1 प्लस अब 10 सूत्र वही रहेगा 3/4 ही, 3/4 और उसका वर्ग। आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनका वर्ग है, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया वर्ग हमारे पास 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। इसके नीचे है हमारे पास बटा 1 प्लस 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। वही संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इधर ले लेंगे। तो इसको आगे के सवाल को यहाँ पे करते हैं। तो ये तो 1 माइनस 9/16, तो 1 माइनस 9/16 इधर रहेंगे और इसको ऊपर लेंगे तो ये भाग में भाग लगा कर ऊपर ले सकते हैं। तो 1 प्लस में 9/16 इसको हमने ऊपर ले लिया। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो इसका लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो गया इसका एलसीएम हो गया 16 और अब इसके नीचे 1 रख लेते हैं। 16 का 1 का 16 में भाग लगाया तो 16 एकम 16 माइनस 16 का 16 में भाग लगाया 1 आगे 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 और भाग में इधर भी बटा 1 कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिया इनका 16 एलसीएम आ गया और 1 का भाग 16 में लगाया 16 एकम 16 का भाग 16 में लगाया 1 आ गया 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9। अब आगे देखो 16 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गए तो हमारे बचेंगे 7 बटा में 16 और इधर देखो ये हमारे पास भाग है तो इसमें बदल दिया गुणे में, तो ये संख्या पलट जाएगी। तो 16 में से 9 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 16 और 9 25 और 25/16 है तो 16/25 हो जाएंगे 16/25। अब देखो 16 से 16 कट जाएंगे आपस में, 16 से 16 कट गए तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 7/25। 7/25 ही हमारे हो गए 7/25 आ गए हमारे LHS साइड। अब हम निकालेंगे RHS साइड। तो RHS हम यहाँ निकाल देते हैं, इसको ये जगह रही है हमारे पास। यहाँ पे हम अब RHS साइड निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे RHS लेने पर RHS लेने पर, ठीक है। RHS लेने पर तो RHS हमारी ये है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये लेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो अब हमारे पास देखो कोस स्क्वायर A, तो हमारे पास इसका जो सूत्र होगा कोस का, तो ये सूत्र हमारा ये रहा साइन कोस का सूत्र था A/K। तो A/K यानी आधार बटा करण। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार है हमारे पास 4, तो यह लेंगे 4 बटा में और आधार बटा करण, करण है हमारे पास 5, तो यह ले लिए 5 और इनका स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन का सूत्र होता है लाल बटा काका के अनुसार ही चलेंगे। साइन का सूत्र होता है L/K, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण हमारे पास 5, तो ये लिखेंगे 5 और इनका वर्ग। आगे करते हैं तो देखो इसको यहाँ माइनस यहाँ लगा देते हैं बीचों बीच। अब देखो 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25। आगे इसमें करते हैं तो सवाल को। अब यहाँ पे देखो 25 इसमें 25 है इसमें 25, तो एलसीएम कितना आगे 25 ही रहेंगे। और ऊपर वाली संख्या 16 माइनस 9, तो आगे 16 में से 9 घटाएंगे
ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 7, और इधर नीचे कितने 25। तो अब देखो इधर हमारी LHS साइड भी 7/25 है और RHS साइड भी कितनी है 7/25। तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, यहाँ पे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे आंसर, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर ही, हमने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS के। ठीक है, 8वें के ये हमारे हो गया आंसर। 9वां सवाल है हमारे पास, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर B कैसा है, समकोण है, और हमें tan A का मान दिया हुआ है। तो इसके आधार पे हमें 9वीं का पहला सवाल और 9वीं का सेकंड सवाल, 2 सवाल करने हैं। इसमें देखो क्या खासियत है, साइन A इधर है कोस C, तो हमें इसमें 2 चित्र बनाने पड़ेंगे, यानी 2 समकोण त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें देखो साइन A है और C, इस सभी में A और C आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद में पहले हम tan A का मान निकालेंगे, और उसके बाद इसको 9वें सवाल का पहले सवाल को विस्तार से हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 9 हमारे पास देखो दिया है, हमारे पास tan A बराबर 1/√3, ये हमें दे रखा है सवाल में। तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर 9वें सवाल का पहला सवाल को हल करेंगे। तो इसी को पहले सोल्व करते हैं। देखो इसमें tan A दे रखा है, tan A का मतलब हो गया ये वाला बिंदु, ठीक है। और इस बिंदु यानी कोण A के संलग्न जो होगी भुजा वो क्या कहलाती है, आधार। तो ये हो गया हमारा आधार, और इसके सामने जो भुजा होगी वो क्या कहलाती है, लंब। तो ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। और ये हो गया बी हमारा कैसा है, समकोण है। तो बी के सामने के जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, ये होगी हमारी कर्ण। अब हम इसको हल करते हैं। देखो ये हमारे पास tan है, tan का मतलब होता है, tan का सूत्र होता है लाल बटा काका के अनुसार tan, तो ये साइन कोस और ये होता है tan। तो tan का सूत्र होगा L/A, यानी लंब बटा आधार, ठीक है। इसका सूत्र लगा देते हैं, लंब बटा A यानी लंब बटा आधार, ये इसका सूत्र होता है tan का। तो लंब कितना हो गया हमारे पास 1, ठीक है, ये 1, और आधार कितना हो गया √3। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं लंब, ये हमारा लंब है, ये तो हो गया हमारा 1, और आधार हमारा हो गया √3, यहाँ लिख दिया आधार √3। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसमें कर्ण निकालते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं पहले। अब हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण निकालने का सूत्र ये है, तो इसके आधार पे अब कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर, सूत्र है इसका, पहले लगा देते हैं √ आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ये हमारा सूत्र होता है कर्ण निकालने का। तो अब कर्ण निकालेंगे, तो आधार हमारे पास देखो आ गया है, यहाँ पे आधार हमारा ये रहा, आधार √3 है, तो यहाँ लिखेंगे √3 का वर्ग, और उसके बाद लंब हमारे पास देखो, लंब हमारा कितना आया, 1 आया, तो यहाँ लिखेंगे लंब 1 का वर्ग और उनका √। अब √3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये हम आपको पहले बता चुके, √3 गुना √3 करते हैं तो √ हट जाता है, क्या आ जाएगा 3, प्लस 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होगा, और √। अब 3 और 1 हो गया हमारे पास 4, और 4 का क्या लेंगे √। तो कर्ण हो गया हमारे पास, कर्ण बराबर क्या हो गया √4, यानी 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। कर्ण का मान कितना आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2, ठीक है। अब हमें देखो 9वें सवाल का पहला सवाल करना है। तो अब 9वें का पहला सवाल पहले लिख लेते हैं। 9वें का पहला सवाल है, देखो सवाल है हमारे पास साइन A, लेकिन इसमें क्या है कि कोस C भी है, इधर है कोस A और साइन C, यानी A और C की बात हो रही है, यानी कोण A और कोण C की बात हो रही है। तो देखो कोण A है जब तो हमारा लंब ये होगा और आधार हमारा ये हो जाएगा, लेकिन जब कोण C है,
जब मान लो कोण सी है तो इसलिए हम दो चित्र बनाए। जब कोण सी की बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमारी लंब, ठीक है। और ये कितनी है हमारे पास, √3 है। और इसके संलग्न जो भुजा होगी ये, यानी कि सी के संलग्न जो भुजा होगी वो क्या होगी, आधार। ये हमें थोड़ा सा अंतर करना है, दोनों में याद भी रखना है। और आधार हमारा कितना है, 1, ठीक है। और ये हमारा कर्ण ही रहेगा इसमें, और कर्ण दोनों में बराबर रहेगा। ये हमारा कर्ण है और कर्ण हमारा दोनों में ही बराबर रहेगा 2, ठीक है। तो अब हम देखो, ये जब हमारा कोण ए की बात होगी तो ये तो हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा सी। तो अब हम दोनों में से अलग अलग रहेंगे क्योंकि इसमें आधार अलग है, इसमें आधार अलग रहेंगे। तो इसलिए हमने इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। जब कोण ए की बात हो तो इसमें से लेंगे और जब कोण सी की बात होगी तो इसमें से हम लेंगे आधार और लंब। अब सवाल को हल करते हैं। देखो हमारे पास है साइन ए। साइन ए का जो सूत्र होगा, और साइन ए का हमारे पास सूत्र है लाल बटा खक्का, ठीक है। तो साइन एल बटा के, तो एल बटा के का मतलब होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास देखो एक की बात हो रही है तो लंब हमारा कितना है, 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा में कर्ण, कर्ण हमारा 2 ही रहेगा, 1 बटा 2 और गुणा कोस सी। अब कोस, कोस की बात हो रही है और सी यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सी कोस, साइन कोस सूत्र होता है ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार, इसमें से आधार कितना है, इसमें आधार 1 है और कर्ण, कर्ण कितना है इसमें 2। फिर इसके बाद है प्लस का निशान। अब इसमें कोस ए, कोस ए, ए का मतलब ए वाले कोण की बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज की। तो कोस का सूत्र होगा वही सूत्र हमारे पास, ए बटा के, यानी आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, √3। तो ये लिखेंगे √3 बटा में और कोस ए बटा के, आधार बटा में के का मतलब कर्ण, कर्ण कितना है हमारे पास 2 और गुणा में वो साइन, साइन सी की बात हो रही है तो इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज की मानेंगे आधार और लंब। तो साइन सी, साइन का सूत्र होता है एल बटा के, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, लंब हमारे पास है √3 और कर्ण हमारे पास 2, ठीक है। कर्ण दोनों में बराबर है। अब इसको हल करते हैं तो देखो, यानी इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे आएंगे हमारे पास 1 ही, 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 3, 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4। अब इनका दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आगे 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ठीक है। और अब हमारे पास 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो गए 4, नीचे कितने 4, ठीक है, बराबर के निशान लगा देते हैं। 4 से 4 कट गए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया 1, यानी कि हमारा जो इसका मान आ गया 1, ठीक है। अब हम तो इस तरह से ये हमारे 9वीं का पहले सवाल के हो गए आंसर। अब हम 9वीं का सेकंड सवाल करते हैं, 9वीं का दूसरा सवाल करेंगे। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब 9वीं का सेकंड सवाल है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अब हमें ध्यान रखना है कोस ए तब तो इस वाले त्रिभुज के आधार पर चलेंगे, और जब सी आएगा, कोस सी आएगा तो इस वाले त्रिभुज के अनुसार हम आधार और लंब लेंगे, ये ध्यान रखना हमें। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो कोस, कोस का हमारे पास सूत्र होता है लाल बटा काका के अनुसार। देखो साइन कोस, ये हो गया बीच में होता है कोस, तो ए बटा के, ए का मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें देखो कितना है, हम एक की बात कर रहे हैं ना, तो आधार है हमारे पास, आधार हमारा √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 और बटा में, हाँ कोस की बात हो रही है ना, तो आधार बटा में कर्ण। तो कर्ण कितना है हमारे पास, के, यानी कर्ण कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और उसके बाद गुणा कोस सी की, कोस सी। अब इसमें देखो कोस सी हमारा ये वाला, इस वाले चित्र की बात हो रही है, तो सूत्र हमारा वही रहेगा, सूत्र हमारा लाल बटा काका के अनुसार आधार बटा कर्ण ही रहेगा, लेकिन इसमें आधार कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और कर्ण कितना है इसमें 2 और यहाँ पे माइनस। अब साइन ए, साइन का सूत्र होता है लाल बटा
कक्का के अनुसार एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास है, ए की बात हो रही है ना, देखो साइन ए, तो इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो लंब हमारे पास है, लंब इसमें है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा में कर्ण, कर्ण कितना है हमारे पास 2, उसके बाद गुणा, अब साइन सी की बात हो रही है, तो सूत्र वही रहेगा लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना है √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 बटा में कर्ण हमारे पास 2 ही रहेगा। आगे करते हैं सवाल को, तो देखो √3 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा √3, और 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, माइनस √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3, और 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 घटाएंगे तो कितना बचेंगे 0, ठीक है, इसके आंसर हो गए हमारे 0। 90 का दूसरे सवाल का आंसर हो गया 0, ठीक है, क्योंकि √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 ही घटाएंगे तो कितना आएंगे हमारे पास 0, और ये हो गए हमारे आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी है और PQ बराबर 5 सेमी है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर इसको हम विस्तार से हल करेंगे। हम 10वें सवाल को हल करते हैं, तो हमारे पास देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये देख लेते हैं हम। देखो हमारे पास PR प्लस QR यानी कि PR ये वाली रेखा और QR ये वाली रेखा, इन दोनों का जोड़ दे रखा है हमारे पास 25 सेमी, और PQ 5 सेमी है यानी कि ये वाली रेखा, ठीक है, ये वाली भुजा कितनी है 5 सेमी, तो लिख देते हैं ये तो हमारी 5 सेमी, ठीक है, और इन दोनों का जोड़ हमें दे रखा है 25 सेमी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको x मान लेते हैं, QR को क्या मान लिया हमने x, तो ये वाली हो जाएगी हमारी भाई ये वाली x होगी, तो ये हो जाएगी 25 माइनस x, ठीक है, ये वाली होगी 25 माइनस x, क्यों होगी, देखो ये x है और इन दोनों का जोड़ कितना है 25 है, तो हम क्या करेंगे इसको 25 में से घटाएंगे, नहीं 25 माइनस x, तो ये वाली भुजा निकल के जाएगी, तो ये x होगी, तो ये हो जाएगी 25 माइनस x, और ये हमारी दे रखी है, ये हमारी 5 सेमी दे रखी है पुस्तक के अनुसार। अब देखो हमें क्या पूछा है, साइन P cos P tan P, तो हमारा P बिंदु की बात हो रही है, यानी ये वाले बिंदु की बात हो रही है, तो इसके जो सामने का जो भुजा होगी वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ठीक है, ये भुजा होगी हमारी लंब, और इसके जो संलग्न भुजा होती है वो कहलाती है आधार, तो ये भुजा होगी हमारी आधार, ठीक है, यानी लंब हमारा x हो गया, आधार हमारा 5 सेमी हो गया, और ये हो गया कर्ण 25 माइनस x, ये हो गया हमारे आधार, लंब और कर्ण, ठीक है, यानी चित्र के माध्यम से। तो इसको अब हम विस्तार से हल करते हैं, तो लिखेंगे माना, इस तरह से लिख देंगे माना QR x, तो PR 25 माइनस x, यानी QR हमने कितनी मानी x मान ली, तो PR हो जाएगी हमारी 25 माइनस x, ठीक है, PR और QR हमें यहाँ पे मानना है तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करते हैं, देखो कर्ण, हमारा जो कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, तो हम सूत्र लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, इन दोनों के देखो कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है, इन दोनों को वर्ग है उनको जोड़ करके कर्ण के बराबर होता है ये, ठीक है, कर्ण के वर्ग के बराबर। तो इस सूत्र के आधार पर आप करेंगे, तो देखो कर्ण हमारे पास दे रखा है 25 माइनस x, तो लिखेंगे 25 माइनस x का वर्ग बराबर आधार हमारे पास दे रखा है, आधार हमारा 5 सेमी है, 5 वर्ग प्लस और लंब हमारे पास दे रखा है x, तो x का वर्ग। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक सर्व कारिका लग रही है, सर्व कारिका हमारी ये हमने जो अभी पढ़ी थी, देखो सर्व कारिका ये 25 माइनस x की स्क्वायर, तो हमारे पास x माइनस वाई की स्क्वायर ये लग रही है, और इसका जो ये प्रसार होता है यानी इसका जो विस्तार होता है ये होता है x की 2 माइनस 2xy प्लस y की 2। तो इस कारिका से अब इसको हल करेंगे, तो इसका हम प्रचार करेंगे इसके आधार पर,
तो देखो इसमें x की 2 है, सबसे पहले x की 2 है, तो हमारे x की 2 यानी 25, 25 की वर्ग कर देंगे, 25 का वर्ग। उसके बाद अब सर्व समीकरण में माइनस, यह लगाएंगे माइनस 2, x का मान कितना है 25 और y का मान है हमारे पास x, और उसके बाद है प्लस y की 2, प्लस y कितना है हमारा x और x की 2, और बाद में हमारे पास ये है, इसको हल कर लेते हैं। 5 का वर्ग होता है 25 प्लस x का वर्ग होता है x की 2, इसको आगे हल करते हैं तो 25 का वर्ग होगा 25 गुणा 25, तो हो जाएंगे हमारे 625। ठीक है, 25 गुणा 25 करेंगे, 25 का वर्ग 625 माइनस 2 का गुणा 25 करेंगे, 25 दूनी 50, 50 का गुणा x से करेंगे तो 50x प्लस x की वर्ग करेंगे तो x की 2, और इधर है हमारे पास 25 प्लस में x की 2। देखो x की 2 इधर भी है और x की 2 इधर भी है। देखो आपको पता होगा जब यहाँ पे भी x की 2 हो, दोनों में सजातीय व्यंजन हो, यानी प्लस के x की 2 इधर भी है और इधर भी प्लस के x की 2, तो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, बराबर की दोनों साइड में सजातीय हो और चिन्ह समान हो तो आपस में एक दूसरे से वो कट जाती है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, और इस 25 को हम इधर ले लेंगे और या फिर हम 625 को उधर ले जाएंगे। आप कैसे भी कर सकते हो, 25 को पहले इधर ले लो या फिर 625 को उधर ले जाओ। तो हम एक काम करते हैं, 25 को इधर ले लेते हैं और ये जो 50x है इसको इधर ले लेते हैं। 625, 25 इधर आ गए तो माइनस को हो गए 25, 50x इधर चले गए बराबर, माइनस के थे इसलिए प्लस के हो गए 50x। अब हमारे पास 625 में से घटाएंगे 25 तो आ गया हमारे पास 600, और इधर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा तो 50 इधर चले गए, यहाँ पे बचा x और 50 इधर जाएंगे तो बटा में हो जाएंगे 50। अब 0 से 0 कट गई और 5 एकम 5 और 12 5 एकम 5, एक बढ़ गया, एक बचा, 5 दूनी 10 यानी 12 आ गए, 12 पंजे 60 होते हैं ना, तो x का मान कितना आ गया 12, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, x का मान आ गया 12, और अब हम किसका निकालेंगे, हमारे पास x क्या माना था हमने, x माना था QR, तो QR हमारा कितना आ गया 12, यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब हम निकालेंगे कर्ण, यानी कि कर्ण का मान यानी PR निकालेंगे, तो PR को भी यही निकाल देते हैं। तो कर्ण निकाल रहे हैं, कर्ण बराबर भुजा का नाम है PR, PR, और PR क्या माना था हमने, PR 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स माना था, तो 25 और x का मान कितना आ गया हमारे पास 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, तो PR हो गया हमारे पास 25 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 13, यानी कर्ण यानी PR हमारी आगे कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 13 आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसको हटा सकते हैं, ये जो हमने मानी थी वो, और यहाँ पे हमारा कर्ण निकल के आ गया 13 और ये लंब आ गया हमारे पास 12। अब हम सवाल को आगे करते हैं, साइन P, कोस P और टेन P का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब हम निकालेंगे साइन P, तो ये लिखते हैं साइन P, साइन P का मान निकाल रहे हैं, और अब हमारे पास साइन P में सूत्र जो लगता है लाल बटा कक्का, तो लाल बटा का मतलब हो गया L बटा K, तो सूत्र होता है L बटा K, और L हमारे पास कितना है, देखो L हमारा है, L लंब कितना है 12, और K हमारा आया, K हमारा कर्ण 13, अभी हमने निकाला जो 12 और 13। अब निकालेंगे हम कोस P, तो अभी कोस P का मान निकालेंगे, तो कोस P का सूत्र होता है साइन कोस, साइन के बाद कोस आता है, तो सूत्र इसका A बटा K, सूत्र लगाएंगे A बटा K, और A का मतलब होता है आधार, आधार कितना है 5 सेमी, तो लिखेंगे 5 सेमी, और K का मतलब होता है कर्ण, कर्ण है हमारा 13। अब उसके बाद निकालेंगे टेन P, तो टेन P यहाँ लिखेंगे टेन P, टेन P का मान है टेन P, टेन का सूत्र होता है, देखो ये होता है साइन कोस टेन। ठीक है, टेन का सूत्र होता है L बटा A, L बटा A,
सूत्र लिखेंगे L/A। L का मतलब होता है लंब, लंब है 12, और A का मतलब होता है आधार, आधार है हमारे पास 5। ठीक है, अब ये हमारे मान हो गए। इस तरह से ये हो गए हमारे आंसर सवाल नंबर 10वें के। अगर आपको इस तरह के सवाल समझ में नहीं आए तो इन सवालों को आप बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इन सवालों में प्रैक्टिस की आवश्यकता है, अभ्यास की ज़रूरत है। जितना आप अभ्यास करोगे उतना आप गणित विषय में होशियार हो जाओगे और परीक्षा में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इनको बार बार देखो तो आपको सवाल ठीक से समझ में आ जाएंगे। 11वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमारे पास 11वें का पहला, हमें इसमें सत्य असत्य बताना है, साथ में कारण भी बताना है। अब हमारे पास पहला सवाल है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये हो गया असत्य। और कारण होगा इसमें देखो, हमारे पास tan A का सूत्र जो होता है लंब बटा आधार होता है, ये लंब बटा आधार होता है tan A का सूत्र। और आपको पता है tan A का सूत्र लंब बटा आधार होता है, तो ये 1 का मान कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि tan 1 का मान 1 से कम भी हो सकता है और जब लंब आधार से छोटा हो, परंतु ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है। अतः कथन असत्य है। ठीक है, ये हमेशा होना आवश्यक नहीं है कि ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है 1 से, तो ये हो गया असत्य। 11वें का सेकंड सवाल है, अब कोण 1 के किसी मान के लिए sec A 12/5। ठीक है, अब देखो चूंकि sec A का मान सदैव 1 से बराबर या 1 से बड़ा होता है, कथन हो जाएगा यहाँ पे सत्य, बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये, क्योंकि sec A का मान सदैव 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 11वें का दूसरा सत्य। उसके बाद है तीसरा, cos A कोण 1 के cos कैंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि cos A कोण 1 की कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, जबकि कोसेंट 1 का अर्थ कोसेक A है, अतः दिया हुआ कथन असत्य है। ये भी हमारा हो जाएगा असत्य कारण के सही। अब हमारे पास चौथा है, कोट A कोट और 1 का गुणनफल होता है, कोट A कोट और 1 का गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। कारण इसमें हो जाएगा कोट 1 का अर्थ कोण A के कोटेंजेंट से है, स्वतंत्र रूप से कोट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अतः कोट और 1 का गुणनफल कभी भी कोट A नहीं हो सकता, ये असत्य हो जाएगा। अब 5वां है हमारे पास, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3। अब देखो इसमें कहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो अब देखो इसका उत्तर ये होगा, ये वैसे असत्य है। कारण किसी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए यदि साइन थीटा 4/3 है, तो इसका अर्थ है कि थीटा की सम्मुख भुजा और कर्ण अनुपात 4:3 है, परंतु कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, अतः दिया गया कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा असत्य कारण के सही। तो इस तरह से ये हो गए सवाल 11 के 5 सवाल, इसमें केवल सत्य असत्य बताना है और कारण भी बताना है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ करके कर लेना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।